नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें, सभी प्रश्न को अच्छे से समझें। आगामी बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम में दोस्तों आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नस्लवाद का अर्थ होता है। बतानी है दोस्तों कि नस्लवाद का क्या अर्थ होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रंगभेद। जी हाँ दोस्तों, नस्लवाद का अर्थ होता है रंगभेद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य पुनर्गठन आयोग। जी हाँ दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। बतानी है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आप लोग इसे अवश्य दोस्तों याद रखेंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमृतसर में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के शहर अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत एक राष्ट्र है। बतानी है दोस्तों कि भारत कैसा राष्ट्र है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष। जी हाँ दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि सेकुलर राष्ट्र है। यहाँ पे दोस्तों किसी भी प्रकार का राष्ट्र धर्म नहीं है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। बतानी है दोस्तों कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान में संख्या कितनी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 16। जी हाँ दोस्तों, भारत में फिलहाल कितने रेल मंडल हैं, 16। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। बतानी है दोस्तों कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है। सही उत्तर होगा येना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी, येना भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और पहला है जोग या गरसोपा। जी हाँ दोस्तों, भारत का पहला सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गरसोपा, और दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है येना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्टी है। दोस्तों, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बहुजन समाज पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, यानी कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। दोस्तों, इसकी सुप्रीमो हैं अभी मायावती जी। आप लोग ये भी याद रखेंगे, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, और बाकी तीनों दोस्तों ये क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। आप लोग ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग क्या करेंगे कि स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है, किसने कहा था। दोस्तों, बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है ये, बिहार पुलिस में बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसलिए आप लोग दोस्तों इस प्रश्न को हाईलाइट कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे।
लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है, किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अब्राहम लिंकन। जी हाँ दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा शासन है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बतानी है दोस्तों कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1915 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न से पहले आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को एक लाइक करते चलिए, और साथ ही साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? बतानी है दोस्तों कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फुटबॉल से। जी हाँ दोस्तों, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बतानी है दोस्तों कि यूनेस्को का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पेरिस में। जी हाँ दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है दोस्तों। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिहार से। जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? बतानी है दोस्तों कि पाकिस्तान स्थित पेशावर एवं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खैबर दर्रा। जी हाँ दोस्तों, खैबर दर्रा ये दोस्तों पेशावर एवं काबुल को एक दूसरे से जोड़ता है, आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे, खैबर दर्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बतानी है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? बतानी है दोस्तों कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस घटना का परिणाम है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? दोस्तों बतानी है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित एक मूवमेंट्स था जिसका नाम था सफ्रागेट्स मूवमेंट, किस देश में चलाया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन में। जी हाँ दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में सफ्रागेट्स मूवमेंट चलाया गया था जो महिलाओं के मताधिकार से संबंधित मूवमेंट था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर, यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्ष के लिए चुने जाते हैं। बतानी है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। जी हाँ दोस्तों, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? बतानी है दोस्तों कि फर वनस्पति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा अल्पाइन वन से। जी हाँ दोस्तों, अल्पाइन वन से फर वनस्पति संबंधित है,
आप लोग अवश्य याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। बतानी है दोस्तों कि भारत में खरीफ फसल का मौसम कब से कब तक होता है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जुलाई से अक्टूबर तक। जी हाँ दोस्तों, भारत में खरीफ फसल का मौसम कब से कब तक होता है? तो जुलाई से अक्टूबर तक होता है। आप लोग इसे अवश्य याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करते जाइए। तो दोस्तों एक और वीडियो लेकर के जल्द हम आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।